नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका छुपा खेल विद प्रवेश में। हमारी खबर का एक और बहुत बड़ा असर हुआ है। बहुत बड़ा असर। हमने लगातार पिछले 1-1.5 साल में खबरें दिखाई और बताया कि भोपाल रेल मंडल की कमर्शियल शाखा शायद सफाई व्यवस्था, स्टेशनों की सफाई व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पा रही है और इंप्रेस्ड कोटेशन के माध्यम से काम करा रही है। नतीजा, गंदगी, बदबू और कचरे के बीच यात्रियों को सफर करना पड़ रहा है। यह न केवल स्वच्छता बल्कि स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ था। पिछली खबर में मैंने बताया था, संज्ञान लिया और इटारसी में जो इंप्रेस्ड से काम करवा रहे थे सीनियर डीसीएम, उसको टेंडर में कन्वर्ट करवाने में पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी का महत्वपूर्ण रोल है। उनके निर्देशों पे हुआ और अब उन्होंने ही आखिरकार 13 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी करवाया एजीएम से अपनी मंजूरी से, जिसमें कहा गया है कि भोपाल मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन जबलपुर, इटारसी और बीना, सॉरी, भोपाल मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन भोपाल, इटारसी और बीना, इसकी साफ सफाई का जिम्मा अब मैकेनिकल की ईएनएचएम विंग देखेगी। आपको एक विशेष बात बता दूं, दिसंबर 2024 में अंतिम बार पत्र आया था रेलवे बोर्ड का। उस समय कार्रवाई नहीं हुई, अब हुई। हमारी खबरों का असर हुआ। जीएम मैडम को लगा होगा कि द करंट स्टोरी सही बता रहा है। कमर्शियल ब्रांच भोपाल मंडल की शायद अपना काम नहीं कर पा रही। अंततः उन्होंने रेलवे बोर्ड के निर्देशों को तुरंत पालन करने के लिए निर्देश दिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। इसके पहले मैकेनिकल के पास काम था, लेकिन उसको उससे वापस लेके कमर्शियल को दिया गया और पिछले 2-3 सीनियर डीसीएम जो थे, एक रश्मि बघेल जी का मैं बात में टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि उनका भी काम मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा था, पर इसके अलावा जो भी रहे, उनके दिशा निर्देशों में स्टेशनों की सफाई अच्छी होती रही और रैंकिंग भी अच्छी आती थी। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से, पहले रश्मि बघेल जी सीनियर डीसीएम तत्कालीन, उसके बाद वर्तमान सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया, दोनों के कार्यकाल में स्टेशनों की सफाई व्यवस्था चरमरा रही थी लगातार। आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे या स्टेशनों पे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यात्रियों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़। आखिरकार इस आदेश से, आप इत्मीनान से पढ़िएगा, स्क्रीन में दिख रहा है, इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अब A1 और A कैटेगरी के स्टेशन मैकेनिकल का ईएनएचएम विंग देखेगा। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, चूंकि सीधा निशाना भोपाल रेल मंडल में न लगे कि भोपाल रेल मंडल की नाकामी है, तो इस आदेश में जबलपुर और कोटा मंडल को भी शामिल कर लिया गया। यानी पीसीसीएम मनीष तिवारी जी, शायद उनको यह लगा होगा कि भैया भोपाल जा रहा है तो कोटा और जबलपुर भी चला जाए, इसलिए कोटा और जबलपुर के भी कुछ स्टेशन जोड़ दिए गए ताकि यह संतुलित तरीके से लगे। पर मेरी जब आईआरटीएस कैडर के कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा, यह हमारे लिए वाकई में एक बड़ा सेटबैक है। हमारे हाथों से एक महत्वपूर्ण कार्य छीन लिया गया जो ठीक नहीं है। हमारे नंबरिंग, हमारी रेवेन्यू और भी बहुत सारी चीजें होती हैं परफॉर्मेंस की, उसमें से महत्वपूर्ण अंग हमसे ले लिया गया, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। कुछ गंभीर किस्म के आईआरटीएस अधिकारियों ने इस पर बेहद चिंता जताई और ये कहा, नाम न बताने की शर्त में, कि यदि वर्तमान सीनियर डीसीएम और उसके पहले जो सीनियर डीसीएम थी रश्मि बघेल, इन्होंने गंभीरता से सफाई व्यवस्था को लिया होता तो शायद आज भी कमर्शियल शाखा के पास स्टेशन की सफाई के काम होते। पर एक महत्वपूर्ण बात, दिसंबर 2024 में रेलवे बोर्ड का अंतिम पत्र आया था इस बाबत, जो 10 महीने तक होल्ड रहा। यानी कि हमारी खबरों के लगातार प्रकाशित होने के बाद, दिखाने के बाद, जीएम मैडम को लगा होगा द करंट स्टोरी सही कह रहा है, शायद यहां पे काम ढंग से नहीं हो रहा है। अंततः उन्होंने निर्णय लिया होगा। एक विशेष बात बता दूं, पीसीसीएम मनीष तिवारी जी शायद भोपाल सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, तभी तो मुझे ऐसा लगता है, तभी तो इतने गंभीर खुलासे होने के बावजूद उन्होंने कोई अभी तक जांच आहत नहीं की है। ओपनली अंडर करवा रहे हो तो नहीं पता, पर मेरे सवालों पे तो उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कोई जांच करवाई है, उसका क्या फल मिला। मेरा फिर आपसे आग्रह है पीसीसीएम मनीष तिवारी जी, कि कृपया करके भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया और डीसीएम पंकज कुमार दुबे जी की कार्यप्रणाली और पिछले 1.5-2 सालों का उनका जो कार्यकाल रहा है, उसका एक बार गंभीरता पूर्वक रिव्यू कर लें। जी हाँ, इंस्पेक्शन कर लें, निरीक्षण कर लें, पुनरीक्षण कर लें, जो आपको ठीक लगे, पर कर लें। क्योंकि आईआरटीएस कैडर में इस तरह के आदेश निकलने के बाद कम से कम खुशी तो नहीं है गंभीर अधिकारियों, जो काम करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं और यात्रियों को एक सुखद अनुभव देना चाहते हैं यात्रा में, कि हमारे पास जो है, जैसे कैटरिंग है, पार्सल है, गुड्स है, टिकटिंग है,
रेस्ट हाउस है, ये चीजें अच्छी रहें, यात्री इनका अच्छा फीडबैक दे, साफ सफाई है। लेकिन लगातार भोपाल मंडल में इन सुविधाओं में गिरावट हो रही थी। कैटरिंग की समस्या मैंने बताई, रेवेन्यू लॉस है, नियमों का उल्लंघन है। सफाई व्यवस्था मैंने बताई, कोटेशन और इम्प्रेस से काम कराया जाता, टेंडर समय से नहीं निकाला जा रहा था। पार्किंग की व्यवस्था भी यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। कई स्टेशनों पे पार्किंग समय से हुई भी है और कईयों में शायद नहीं भी हुई होगी। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा नहीं है। एनएफआर पॉलिसी के तहत कमर्शियल शाखा ने भी कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं आया। मैंने कई बार सवाल पूछा कि यदि कोई विशेष अचीवमेंट है, फिगर्स है तो दीजिए, पर अभी तक किसी ने नहीं दिया। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया कि एनएफआर में भी कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। रेलवे बोर्ड में ये चर्चा तक है कि भोपाल मंडल की कमर्शियल शाखा का रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं आ रहा है या काम की परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रही है। पर जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। ये कागज बताता है कि कमर्शियल शाखा शायद शायद भोपाल मंडल की ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार निर्णय लिया गया, अच्छा निर्णय लिया गया। मुझे आशा है मैकेनिकल शाखा के जो अधिकारी होंगे वह इस काम को अच्छे से कर पाएंगे और यात्रियों को एक सुखद अनुभव देंगे, जो साफ, स्वच्छ और बेहतरीन स्टेशन, ताकि वह यात्रा कर सके। स्वच्छता तो मिलेगी, साथ में स्वस्थ भी रहेंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगली बार जब स्टेशन साफ सुथरा मिले, हालांकि इस प्रक्रिया को जमीन में आने में 2 से 3 महीना लगेंगे, पर मुझे आशा है 2-3 महीने बाद ये 3 स्टेशन आपको ज्यादा साफ सुथरा मिलेंगे। इटारसी तो दिवाली के बाद अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा, उम्मीद है। भोपाल की मैं जल्दी एक नई एपिसोड बनाऊंगा, उसमें भी उम्मीद है कुछ सुधार होगा, और बीना में भी। जब अगली बार आपको स्टेशन साफ सुथरा मिले तो द करंट स्टोरी को याद जरूर कर लीजिएगा, और हो सके टैग करते हुए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी यही उपलब्धि होती है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।